ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تعالى في مقام آخر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين स्टेज में जलवाबार मोअज़्ज़ज़ उलमा इकराम शोराए एज़ाम नकीब हिंदुस्तान पिंडाल থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন আমি সভা को सलाम করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মাশাআল্লাহ আপনারা ভালো লোক ভালো জবাব দিলেন उस्ताज़ शोरा जनाब कारी अशफाक बहराइची साहब ये हमारे मेहमान शायर बहुत अच्छे अंदाज में आपको नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। आप ऐसे सुन रहे थे कि लग रहा था कि अभी अभी छठे आसमान से आप नीचे आया। इतना बड़ा पिंडाल है, बताइए जगह है कि नहीं है पिंडाल में? अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? है ना? टाटी बना करके कहाँ खड़ा है? अच्छा एक बात बताइए, देखिए आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अरे दिल के नहीं बोलो नहीं हो, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे लिए कुछ नहीं दिल के नहीं कुछ दिया है कि नहीं दिया? तो बाबू दिया है तो कब बैठोगे ये बताओ? अल्लाह दिया तो बैठ जाना बेटा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये कुर्सी हटाइए, ये कुर्सी यहाँ पर जो आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हैं इनको पहले हटाइए, तो यही डिस्टर्ब कर रहा है ना। वो बच्चे लोग बैठेंगे तो देखेगा कैसे कुर्सी डिस्टर्ब, भाई कुर्सी समेटिए तो। बाप रे बाप, ये कुर्सी का चक्कर बहुत खराब, कुर्सी का चक्कर इतना खराब है। ये बिहार का नीतीश कुमार कुर्बान जाइए, कभी ई पार्टी कभी ऊ पार्टी, कभी ई पार्टी कभी ऊ पार्टी, कुर्सी नहीं छोड़ेगा। कुर्सी छोड़ा, पार्टी छोड़ देगा, पार्टी छोड़ देगा, पार्टी बदल लेगा, कुर्सी नहीं बदलेगा। लालू यादव को देखिए, कुर्बान जाइए, चारा घोटाला का केस हुआ, मुकदमा हुआ, जेल चला गया, अब कुर्सी में बीवी को बैठा दिया। देखिए कुर्सी हट गई माशाल्लाह। देखिए अब कहे खड़े हैं। अच्छा जितना बच्चा है मेरा, ये जितने खड़े हैं देख रहे हैं आप, एक बात सुन लीजिए, सब पढ़ा लिखा है, जाहिल एक भी नहीं मिलेगा। कोई एमए है कोई उम्मे है, सब बैठ जाएगा। अभी देखिएगा पढ़ा लिखा है सब बैठ जाएगा, जाहिल नहीं मिलेगा। ए बाबू बैठना जल्दी जल्दी बैठ। ए देखिए पढ़ा लिखा, ए देखिए माशाल्लाह, देखिए देखिए कितना बड़ा का पढ़ा लिखा है।
लाठी लेके हाथ में बैठा। ए बाबू, इधर इधर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग भी तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, बैठ जाइए ना माशाल्लाह। वाह वाह। अच्छा देखिए देखिए, अभी तक पढ़ा लिखा सब खड़ा, पढ़ा लिखा जो रहेगा वो खड़ा रहेगा, बैठेगा कि बैठो बाबू बैठो। ऐसा लग रहा है तहज्जुद पढ़ने आया है, जल्दी बैठो। माशाल्लाह सारा मजमा बैठ गया। देखिए तो माइक वाला का माइक बहुत अच्छा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, माइक अच्छा है, खाली इसका नंबर लेंगे हम, फोन नंबर। एक बार कलकत्ता इसको जरूर बुलाएंगे। हाँ, जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ सारा मजमा पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ लिए भाई, दुरूद शरीफ पढ़ लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतला एक शेर सुना दें? अरे सुना दें। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, अर्शे आजम का वो दूल्हा ला जवाब है। माशाअल्लाह। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम? मैं सुभान अल्लाह। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, अर्शे आजम का वो दूल्हा ला जवाब है। अर्शे आजम का वो दूल्हा ला जवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका तो सरापा लाजवाब है। मेरे आका का सरापा लाजवाब है। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। ये शेर तो हम सुनाएंगे ही। मजमे में से, देखिए स्टेज से नहीं, मजमे में से कोई एक नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो। कोई नौजवान छे? अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सर ज़मीन दिगली जिंदाबाद। बहुत अच्छा होना ही चाहिए हमारे नौजवानों का, ऐसे ही हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। नहीं तो अभी का बाज नौजवान ऐसा है जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, बहन बैठेगी, माँ बैठेगी, जहाँ औरतें बैठेगी वहीं जगह बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौगिया। छोड़ मिया मौगिया छे। एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था। ए बाबू, इसको बैठने दिए। ये देखिए, ये देखिए जूता लेके घूम रहा है। बैठ जा। औरतों के दरमियान में बैठा हुआ था, औरतें बात कर रही थी, नौजवान सुन रहा था। इसी के दरमियान में एक सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी नहीं था, ये भी बोलता, कोई मर्द को बुलावा, कोई मर्द को बुलावा, लाठी लगाती, सांप को मारते, कोई मर्द को बुलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी ने कहा, अरे तुम तुम्हारा चला ले। बोले मैं भूल ही गिला। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा ला जवाब है। अर्श आजम का वो दूल्हा ला जवाब है। जिन
जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनका शैदाई संसार, जिनका शैदाई संसार तरसे करने को दीदार, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। बहुत सारा बच्चा नौजवान हमारा खड़ा है, अल्लाह जो जहां खड़ा है अल्लाह उनके खड़े होने को कबूल फरमा ले, अल्लाह जो जहां बैठा है उनके बैठने को कबूल फरमा ले। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई है, अल्लाह हमारी माँ बहनों के भी बैठने को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। एक लड़का, बात याद आ गई, ये बच्चा जूता लेके मजलिस में आया उठा करके, एक आदमी अपने बेटे को पीर साहब के पास ले गया। कहाँ ले गया? पीर साहब जानते हैं ना? हाँ, जिनके हाथों में हाथ देकर बैठ होते हैं लोग कि गुनाह नहीं करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, होना चाहिए, सबको होना चाहिए। किसी पीर का दामन पकड़ो, किसी पीर का दामन थामो, कुर्बान जाओ। एक से एक अल्लाह के वली बैठे हुए हैं और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। तो पीर साहब के पास ले गया एक आदमी अपना बेटे को, बोला ये पीर साहब, ये हमारे बेटा के बहुत बड़का चोर, बहुत चोरी करता है, वो ऐसी ताबीज दिए ये चोरी करना छोड़। पीर साहब बोला ठीक, चिंता मत करो, ताबीज है। एक ताबीज पीर साहब बना के बच्चे के गले में पहना दिया। अब बोले कि अब इंशाल्लाह चोरी, अरे बोलो चोरी, अब चोरी नहीं करेगा, जाओ। लड़का का हाथ पकड़ा, रास्ते में चल रहा तो लड़का चल ही नहीं पा रहा, लड़का चल ही नहीं पा रहा है। तो बाप सोचा कि ताबीज का असर बदन में महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि ताबीज असर कर रही है, बच्चे के अंदर में जिस्म में महसूस हो रही है, कुर्बान जाइए। तो बेटा को बोला, ए बेटा चलो, बोला अब्बा हमसे चला नहीं जा रहा है, ये जूता जो पहन लिए है ना ये बड़ा टाइट जूता है। तो उसका बाप बोला कि कौन जूता पहने, अपना जूता क्या किए? बोला हम पीर साहब जूता पे नहीं चलाना। है नौजवानों, मुसलमानों, और कुर्बान जाओ, अपने बच्चे को दीन सिखाओ। हजरत मुफ्ती अब्दुल बारी साहब दामत बरकातुहुम बहुत अच्छी बातें बताए। वो शकील बिन हनीफ का जो अभी जो जाल बिछाया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, ये दरभंगा का रहने वाला है, अब बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। शकील नाम है शकील, अब बाप का नाम है हनीफ। आपको मैं बताऊं, और कुर्बान जाओ, ये तो आपने अभी सुन ही लिया है, उसके झांसे में नहीं आना, उनके चेलों के झांसे में नहीं आना है, कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब तक इस धरती पर एक भी आदमी अल्लाह अल्लाह करने वाला जिंदा रहेगा, कयामत नहीं आ सकती। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों ये दिल से कीना निकालो, दिल से कीना निकालो, दिल को साफ करो। ये इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की जगह है। ये जो दिल है ना, अब कुर्बान जाओ, अब कितना टेंशन पालेगा भाई आदमी। ओह, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास एक देहात से एक आदमी खाना बना कर लेके आया, पुलाव बना कर लेकर आया, खाना बना कर लाया। ओ ला के दिया कि हजरत ये हम अपने हाथों से बनाए हैं, हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। खिला दो, खिला दो। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत आपका रोजा है, आज आपका रोजा है।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, मुझे पता है, खाने दो, मैंने रोजा तोड़ दिया है, खाने दो। उस मुरीद से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुनो, ये बहुत शौक से अरमान से खाना बना कर लाया था, अगर मैं खाना ना खाता इसका दिल टूट जाता। हमने रोजा तोड़ा है, रोजे का कफारा है, लेकिन किसी का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं। किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे, मेरे हाथों से किसी को नुकसान ना हो, मेरी जबान से किसी को नुकसान ना हो, मेरी जबान से किसी को तकलीफ ना हो। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, इस दिल को साफ करो, पाक करो। इस दिल में अल्लाह, अल्लाह की रसूल की मोहब्बत को बसाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह सारा मजमा तैयार है। इस दिल के अंदर में अल्लाह, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मोहब्बत रहनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये मस्जिद के हवाले से, अच्छा देखिए कि मस्जिद का नाम भी बड़ा प्यारा है, मस्जिद आयशा आरिफ बिल्ला हजरत अल्लामा नसीम साहब दामद बरकातहू। ये वो चेहरा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर जिंदा वली किसी को देखना है तो मौलाना नसीम साहब को देख ले, ये जिंदा वली है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दावत पर मेरी हाजिरी हुई है। मस्जिद आयशा, आयशा कौन थी? आयशा कौन थी? कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, आज हमारे घर में बेटी पैदा होती है, बच्ची पैदा होती है, हम मौलाना साहब, इमाम साहब के पास जाते हैं कि बच्ची पैदा हुई है, एक नाम रख दीजिए। हजरत ने कहा कि जाओ उसका नाम आयशा रख दो। तो लोग कहे जी दो, ये तो पुराना नाम भाग लिया, कोई नया नाम दा, पुराना नाम हो गया, कोई नया नाम दीजिए। तो हमने कहा कि नया नाम, बोला हाँ नया नाम दा, ये तो बूढ़ा भागली नाम, बूढ़ो भागली। तो हमने कहा कि नया नाम लिए, तो वो नाम रखा फुतकी। बोले हाँ फुतकी नया नाम, फुतकते रहेगी, रिंकी, और नहीं होगा तो पिंकी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक नौजवान शादी किया, 4 महीना में बच्चा हुआ। कितना दिन हुआ? 4 महीना का बच्चा है, 4 महीना का बच्चा है जी। लड़का बियाह किया, 4 महीना में बच्चा, तो लड़का बड़ा घबरा गया। बीवी से पूछा कि गए 4 महीना में बच्चा भाग लिया, इधर नाम की रखी गए? तो बीवी बोली अगर नाम रखी तब स्पीड खान। है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाओ, नाम बहुत ऊंचा है। ये जो नाम है ना आयशा, बहुत ऊंचा नाम है। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये हमारी माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम है। और कुर्बान जाओ, और जिसकी गोद पे मेरे मुस्तफा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रख कर सोते थे, तो वही की नाजिल होती, वही नाजिल होती, कुरान उतरता था। ये वो अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। और कुर्बान जाओ, बड़ी प्यारी बीवी, बड़ी चहीती बीवी, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओ चहीती लाडली अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से इस मस्जिद का नाम रखा गया है। तो नाम का जात पर असर होता है कि नहीं होता? बोलिए। अरे नाम का जात पर असर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नाम का जात पर असर होता है। मुसलमानों, नौजवानों, इस मजलिस में इस जलसे के अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका नाम अब्दुल रहमान है, जिसका नाम अब्दुल रशीद है, जिनका नाम अब्दुल जब्बार है, जिनका नाम अब्दुल कलीम है। और कुर्बान जाओ, होना भी चाहिए। अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा नाम मोहम्मद है, उसके बाद अब्दुल्ला है, उसके बाद अब्दुल रहमान है। ये नाम रख, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रशीद, अब्दुल सत्तार, अब्दुल जब्बार, ये सब के सब अल्लाह के बंदे।
एक किशनगंज जिला में जलसा में गए, एक 13-14 साल का लड़का खिदमत कर रहा था, बहुत खिदमत किया, सर में तेल उल भी लगा दिया, मालिश किया। तो हमने वहाँ पूछा, वहाँ सुरजापुरी भाई हमारे रहते हैं, तो मैंने पूछा रे बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलू मुग लाज लगाओ। हमने कहा लाज क्या लगो? बोले नाम की छो? बोल नहीं लजा बेटा, बोल की नाम छोड़ दो। बोलो मोर नाम छे फटकान। बोले फटकान के रखियाल कुरे? बोले मोर दादो। तो तोर दादो नाम की छुलकू? बोले मोर दादो नाम रहे लटकान। सब कोई नाम है, इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों और कुर्बान जाओ, अपने घर के अंदर में बच्चा पैदा हो अच्छा नाम रखो। तो मैं ये कह रहा था कि अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जो धरती को बनाया, जो जमीन को पैदा किया। अल्लाह कौन है? और कुर्बान जाओ जिसने आसमान को पैदा किया। और कुर्बान जाओ ये जमीन को कितने दिनों में अल्लाह पैदा फरमाया? मेरा अल्लाह कुन कह देता जमीन बन जाती, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह ने कुन कहा, जमीन बन गई, कुन फरमाया, आसमान बन गया। ओ मेरा अल्लाह वो है। और कुर्बान जाओ जिसने हमें पैदा किया, सारी मखलूकात को पैदा किया। कमोबेश 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया। कितने को? बोलो भाई 18,000। और उन 18,000 मखलूकात में सबसे अच्छा, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अशरफ इंसान को बनाया। किसको बनाया? अरे बोलो भाई किसको बनाया? इंसान को बनाया। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें अच्छा बनाया है, तुम खूबसूरत हो। मैंने तुम्हें आला बनाया है, तुम खूबसूरत हो। तो मैंने तुम्हें अफजल बनाया है, तुम खूबसूरत हो। लेकिन कुर्बान जाइए, अभी का जो दौर, अभी का जो जमाना चल रहा है, हमारा ये बच्चा नौजवान, और कुर्बान जाइए ये खूबसूरत बनना ही नहीं चाहता है। ये खूबसूरत बनना नहीं चाहता है। एक लड़का को देखे हम, सर में बाल यहां से लेके यहां तक, इधर बाले नहीं, इधर बाल नहीं, खाली बीच में बाल है। हम उसको बोला इधर आओ, नाम क्या है तुम्हारा? बोला मेरा नाम आबिद है। हमने कहा नाम तो बहुत अच्छा है, मुसलमान हो? हाँ मुसलमान है। हम बोले बाल की बिलू उड़ी गलू? बोले नहीं उड़ा नहीं है, ये कटिंग है। हमने कहा कौन कटिंग? बोला मुर्गा कटिंग। अल्लाह कह रहा है तुम अच्छा हो, तुम अशरफ हो, तुम अफजल हो, तुम बेहतर हो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें खूबसूरत पैदा किया है, खूबसूरत बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, ये कहता है नहीं हम मुर्गा है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा। अब कुर्बान जाइए, रोटी पका रही थी, रोटी। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या पका रही थी? बोलिए। रोटी पका रही थी। कहां पर? गैस में। गैस नहीं था उस वक्त, जमाने में गैस नहीं था। अब उस जमाने में गैस तो इधर आया, इधर ना आया है। फुचुक लेटर जलाइए, फुचुक जले। ये गैस अभी है, पहले जमाने वो मिट्टी का चूल्हा, तंदूर वाला चूल्हा, कोयला लकड़ियां डाल दी गई, जल रही है, लकड़ी जल रही है, ताव लग रहा है चूल्हे के अंदर में, तो रोटी बना करके चूल्हे के अंदर में लगा देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए, तो आपने फरमाया आयशा क्या कर रही हो? या रसूल अल्लाह रोटी बना रही। बहुत अच्छा, रोटी पकाओ। तो अम्मा आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह सब रोटी तो मैंने पका ली है, एक रोटी बच गई है, थोड़ा हमको काम है, आप जरा ये रोटी को चूल्हे पे रख देंगे? आगे रख दूंगा। मुसलमानों, नौजवानों, अभी का नौजवान होता, बीवी बोलती कि सबटा रोटी हमें बनेला, एकटा रोटी ते बनाला फुटकी बाप फुटकी बाप तो आसमान पे पहुंच जाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, हम रोटी बनाएं, हम रोटी बनाना वाला पसंद नजर आते तुमको, हम एम्मे हैं उम्मे है।
वजह कायनात है। मुसलमानों देखो ये कौन है, ये कौन है? वजह कायनात है, इमामुल अंबिया हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। ये वो है, पहचानो। उंगली का इशारा किया, चांद तो टुकड़ा हो गया, डूबा सूरज को, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अल्लाह ने वापस कर दिया। ये वो जाज़ात है। रोटी बनाने के लिए बैठ गए चूल्हे के पास, रोटी मारे चूल्हे में लगा दिए, बार बार देख रहे हैं रोटी है कि पकने का नाम नहीं ले रही है, रोटी पकी नहीं रही, निकाल रहे हैं, फिर देख रहे हैं रोटी वैसी वैसी कच्ची, आटा का आटा रखा हुआ है, फिर चूल्हा में लगा। आधा घंटा हो गया, अम्मा आयशा आ गई। अम्मा आयशा ने देखी कि अभी तक ये रोटी नहीं पकी, क्योंकि या रसूल अल्लाह अभी तक आप ये रोटी नहीं पका पाए। कहा कि आयशा वही तो मैं देख रहा हूं कि ये रोटी पक काहे नहीं रही है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह, ये रोटी पक क्यों नहीं रही है? ए बाबू शोरगुल मत करो। नौजवानों, अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह अभी तक आप ये रोटी नहीं पका पाए, हम इतनी रोटियां पका लिए चंद मिनटों में। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, आयशा यही तो मैं भी देख रहा हूँ, काफी देर हो गया, ये रोटी पक क्यों नहीं रही? एक कड़ाके की ठंड है, अभी कड़ाके की ठंड है, दिसंबर जनवरी का महीना है। हमारा नौजवान फजर में गायब रहता है, फजर में, अरे बोलो भाई, जोहर में 12 आदमी, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, ये शाम में 5 आदमी, फजर में यको नहीं। ये गए कहाँ? बोले पलंग तोड़ रहा है। ये सब गए कहाँ? तो पता ये चला कि ये सारे के सारे पलंग तोड़ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, एक नौजवान को उसकी बीवी उठाई कि उठा फजर की नमाज पढ़ा जा। तो शोहर बोला कि सुने एज एतवार जी हमरा सुते दे, टेंशन मत देते हमरा। तो बीवी कही कि शरीयत इजाजत नहीं देती है नमाज कज़ा करने की, उठिए चुपचाप मर के वजू बना के फजर की नमाज पढ़िए। तो शोहर बोला कि शरीयत इजाजत देती है 4 शादी की। तो बीवी बोली अल्लाह का फुर रहीम जी, छुटी जा, अल्लाह माफ करती है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती, या रसूल अल्लाह आपने एक रोटी नहीं पकाई अभी तक। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, आयशा मैं भी देख रहा हूँ कि ये रोटी पक क्यों नहीं रही है। और कुर्बान जाओ, गुफ्तगू हो ही रही थी, मियाँ बीवी में बात हो ही रही थी, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह बोले था, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए कि या रसूल अल्लाह कयामत तक ये रोटी नहीं पकेगी। कब तक? कयामत तक ये रोटी नहीं पकेगी। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब से जाके कह दो कि जिस शय में मेरे महबूब का हाथ लग जाएगा उस शय को आग जला नहीं सकती। है जिस शय पर तकबीर, अल्लाहु अकबर, कारी सोहराब साहब जिंदाबाद। जिस शय पर मेरे महबूब का हाथ लग जाए, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस चीज पर मेरे मुस्तफा का हाथ लग जाए, मेरे हबीब का हाथ लग जाए, उसको आग जला नहीं सकती है। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों। इसलिए अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से ये मस्जिद है। मस्जिद अल्लाह का घर है, वो अल्लाह जिसने हम सब